हेलो चिल्ड्रेंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मस्ती की पाठशाला। बच्चों, आज हम क्लास 3 का साइंस ओलंपियाड कौन से ईयर का बच्चों 1920 का सेट बी को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, इससे पहले भी मैंने सेट ए का जो सॉल्व करके ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ बच्चों। अगर आपको उसे भी देखना है, प्रैक्टिस करना है, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब पक्का करना बच्चों, तभी आप उन वीडियोस को देख सकते हो। इससे पहले भी मैंने क्लास 3 का 3 प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को सॉल्व करके एक्सप्लेन करके मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ बच्चों। ठीक है, तो आज हम करते हैं 1920 का साइंस ओलंपियाड का सेट बी को पेपर को सॉल्व करते बच्चों। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। फर्स्ट सेक्शन इज आवर लॉजिकल रीजनिंग। फाइंड द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। अब ये फिगर दे रखा है, इसका मिरर इमेज हमें फाइंड आउट करना। देखो ये एक यहाँ पर चिड़िया का बच्चा है बच्चों, देखो इसका हमें मिरर इमेज, मिरर में हम देखेंगे तो ये उल्टा दिखेगी। अभी इन चार ऑप्शन में से उल्टा कौन सा हो जाता है? देखो ये सीधा है, तो ये सीधा और ये सीधा, सी और डी, तो ये गलत है बच्चों। ए और बी जो है ये उल्टा है इसका। लेकिन अभी देखो ए और बी में ए का जो टेल है येलो कलर का है, बी का जो है स्काई ब्लू, यहाँ क्या दिया है स्काई ब्लू, तो मिरर में भी वो स्काई ब्लू ही रहेगा बच्चों, कलर कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन बी उल्टा भी है और उसका टेल स्काई ब्लू है, तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following figures is exactly embedded in the given figure as one of its part? अब ये पार्ट्स दे रखा है बच्चों, इस फिगर में कहाँ कौन सा मैच करता है? देखो क्रॉस, क्रॉस कहीं पर भी नहीं है। ये देखो Z और एक ये है Z, और हाँ देखो ये है बच्चों, यहाँ पर देखो ये Z और ये यहाँ पर एक लाइन है, तो ये जो है ये यहाँ पर मैच कर रहा है, बाकी ये भी मैच नहीं कर रहा है और ये भी मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Anamika had to reach mall via market. In how many different ways can she reach the mall? अभी अनामिका को मॉल में जाना है, ये उसका रास्ता दे रखा है बच्चों। ठीक है, तो मार्केट के थ्रू ही जाना है, तो कितने डिफरेंट वेज में जा सकती है? तो देखो पहला वे कौन सा, अनामिका यहाँ ऊपर से जाएगी, मार्केट में पहुँचेगी, फिर यहाँ से ऊपर से ही जा करके मॉल में, ये एक हो गया। फिर क्या करेगी बच्चों, फिर ऊपर से ही जाएगी मार्केट में, फिर नीचे से मॉल में जाएंगे, ये दो वे हो गया। ठीक है, फिर क्या करेगी अनामिका, सेंटर से जाएगी मार्केट में, फिर वहाँ से ऊपर से जाएगी, फिर मॉल में, ये तीसरा वे हो गया। फिर अगेन अनामिका क्या करेगी, सेंटर से ही जाएगी मार्केट में, फिर नीचे से जाएगी मॉल में, ये चार हो गया। फिर क्या करेगी अनामिका, फिर नीचे से जाएगी बच्चों मार्केट में, फिर यहाँ से फिर ऊपर से जाएगी मॉल में, तो ये पाँच हो गया। फिर अगेन अनामिका यहाँ से नीचे से जाएगी मार्केट में, और फिर यहाँ से भी नीचे से जाएगी मॉल में, तो टोटल 6 हो गया बच्चों। तो ऑप्शन ए 6 डिफरेंट वेज में वो मॉल पहुँच सकती है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप एक्स। अब ग्रुप एक्स में फिगर्स दे रखा है, ये कौन सा यहाँ इसमें से बिलोंग नहीं करता? देखो ग्रुप एक्स में फिगर्स क्या है ना, देखो बाहर एक शेप है, अंदर दो शेप है, लेकिन अंदर जो भी दो शेप है ना बच्चों, दोनों भी सेम है। देखो यहाँ पर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल ही, ट्राइंगल है तो ट्राइंगल ही, ट्राइंगल ट्राइंगल, स्क्वायर स्क्वायर, सर्कल सर्कल। अब इनमें से देखो सभी में सेम है क्या? देखो ए में हाँ रेक्टेंगल रेक्टेंगल है, बाहर कोई भी शेप होने दो। बी में देखो बीच अंदर जो शेप है दोनों सेम होना चाहिए। सी में भी दोनों सेम शेप है बच्चों। डी में देखो एक रेक्टेंगल है और एक सर्कल है, तो ऑप्शन डी ये बिलोंग नहीं करता है ग्रुप एक्स को। ठीक है बच्चों, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स सो दैट लेटर्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंगली टू फॉर्म अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड। अभी ये कुछ लेटर्स दे रखा है, उसको हमें एक इंग्लिश वर्ड देना है। देखो यू डी आर ओ एन, ये तो राउंड हो जाएगा बच्चों। देखो आर ओ यू एन डी, ये इंग्लिश वर्ड मिल गया। अभी आर के नीचे क्या है बच्चों 3, ओ के नीचे क्या है 4, यू के नीचे क्या है, यू के नीचे 1 है 1, एन के नीचे क्या है 5, डी के नीचे क्या है 2, तो हमारा नंबर क्या मिला 3 4 1 5 2। अभी 3 4 देखो ऑप्शन ए 3 4 1 5 2 इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून्स आर शोन इन द गिवन ऑप्शन। आइडेंटिफाई द शेप ऑफ द मून व्हेन इट इज़ बिटवीन द अर्थ एंड द सन। अभी अर्थ और सन के बीच में अगर मून होगा तो नो मून होगा बच्चों। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, नो मून होगा, उस समय मून नहीं होगा। ठीक है, दिखाई नहीं देगा हमें। ठीक है, तो नो मून होगा क्योंकि उस समय सोलार एक्लिप्स होगा बच्चों। ठीक है, उस कंडीशन हम बोलते हैं सोलार एक्लिप्स, यानी सूर्य ग्रहण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट एड शुड यू गिव टू अ पर्सन इफ ही इज ब्लीडिंग। अभी हम एक जो पर्सन है
उसको खून निकल रहा है बच्चों, देखो ब्लीडिंग कर रहा है, उसको खून निकल रहा है, तो हम उसे क्या फर्स्ट एड देंगे? सबसे पहले क्या है, क्लीन द वुंड विथ एन एंटीसेप्टिक लोशन, हम उससे पहले उसके घाव को हम एंटीसेप्टिक लोशन से क्लीन करेंगे। फिर सेकंड क्या बोल रहा है, अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम, फिर हम उसके ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएंगे। फिर तीसरा क्या बोल रहा है, टाई अ बैंडेज अराउंड द वुंड, फिर हमें उससे बैंडेज लगा देंगे। और फोर्थ क्या बोला, ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों हम ये सभी चीज़ करेंगे, ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, refer to the given conversation between पीहू and her mother and answer the question that follows। अब पीहूज मदर क्या बोल रही है, wake up पीहू और else you will get late for the school। अब पीहूज मदर क्या बोल रही है, पीहू उठो नहीं तो तुम स्कूल को लेट हो जाओगी। तो पीहू क्या बोलती है, ओके मॉम जस्ट 5 more minutes, ठीक है, मॉम मैं जस्ट 5 मिनट और लेती हूँ। तो इसका मतलब क्या, देखो पीहू इज मोस्ट लाइकली प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रूम्स ऑफ हर हाउस। इस कन्वर्जेशन से आपको क्या लग रहा है कि पीयू कहाँ पर है? देखो क्या बोल रहा है वो, स्टडी रूम, बी किचन, सी लिविंग रूम, डी बेडरूम। तो ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर इज बेडरूम, क्योंकि वो वेकअप उठा रही है पीयू को, जल्दी उठो नहीं तो स्कूल को लेट हो, तो बेडरूम में है, इसलिए पीयू की मदर उसको आवाज़ दे रही बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफर टू द गिवन फिगर। अभी एक फिगर दे रखा है बच्चों, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग किड्स इज आर नॉट ओबेइंग ट्रैफिक और सेफ्टी रूल्स। कौन ट्रैफिक रूल्स को ओबे नहीं कर रहा है? देखो एक्स वाई क्या है, वाई में बच्चे देखो बस साइड में खड़ी है उसमें चढ़ रहे हैं, तो ये तो ओबे कर रहे हैं। जेड क्या कर रहा है, देखो जेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस कर रहा है, जेड क्या कर रहा है, जेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस कर रहा है जब सिग्नल देख करके। लेकिन एक्स वाला जो बच्चा है बच्चों, देखो ये बॉल फुटबॉल के साथ खेल रहा है। कभी हम रोड पे खेलते हैं क्या बच्चों? नहीं, वो बहुत ही हमारे लिए डेंजरस है। तो एक्स जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो एक्स जो है करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी एक्स ओनली, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन पिक्चर शोज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी मार्क्ड एज 1 2 3 4 5, ठीक है, सेलेक्ट द बॉडी पार्ट दैट आइडेंटिफाइज। अभी देखो पहले डिफरेंट बॉडीज, देखो ये पहला 1 हैंड है, फिर 2 क्या ईयर है, 3 जो है आइज है, 4 क्या है नोज है, 5 माउथ है। अभी एक्स क्या है, देखो आइडेंटिफाइज हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट। अभी हाथ से हम टच करके हम बता सकते हैं कि हॉट एंड कोल्ड, तो एक्स क्या है 1, ठीक है बच्चों, हैंड। और सेंसेस अ मेलोडियस ट्यून, ठीक है, सेंसेस अ मेलोडियस ट्यून कौन करता है, वाई। वाई मेलोडियस ट्यून मतलब हम किससे सुनते हैं, कान से सुनते हैं, तो ऑप्शन टू आएगा बच्चों, वाई क्या है 2। अब x1 और y2 कहाँ है, देखो x1 ये है, ऑप्शन बी x1 और y2 इज अवर करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टूल शोन इन द गिवन फिगर आर यूज्ड बाय अ डैश। अभी ये देखो नीचे टूल है, शॉवल है और एक सिकल है बच्चों, ठीक है। ये तो बच्चों फार्मर यूज़ करते हैं, देखो इससे मिट्टी खोदते हैं और इससे हम घास काटते हैं कि वह प्लांट्स जो भी है उसको कट करते हैं, ठीक है। तो कौन प्लम्बर यूज़ करता है क्या? नहीं, प्लम्बर तो पाइप्स का काम करता है बच्चों, बाथरूम में जो रिपेयर करता है वो बार बार नहीं, वो बाल काटता है। फार्मर, हाँ फार्मर देखो मिट्टी के लिए यूज़ करेगा, अपने प्लांट्स को कट करने के लिए भी यूज़ करेगा, तो फार्मर, सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखो डी कारपेंटर, कारपेंटर तो फर्नीचर का काम करता है, तो ये भी गलत है, तो सी इज़ आवर करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड करेक्टली। अभी इसमें से कौन सा मैच करेक्ट किया है वो हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी, ठीक है बच्चों ये करेक्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी आता है पार्ट। सेकंड क्या बोल रहा है, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम ब्लड, नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर आता है, लीवर यहाँ दे रखा है तो लीवर आता है। ये क्या बोल रहा है, नर्वस सिस्टम में लीवर, ये भी गलत है, नर्वस सिस्टम का पार्ट क्या है, ब्रेन, ब्रेन यहाँ आएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड आता है, तो ब्लड ऊपर दे रखा है, मतलब ये तीनों गलत है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच ऑफ द सेफ्टी इक्विपमेंट एंड द एक्टिविटी इन विच इट शुड बी यूज्ड, ठीक है। इनकरेक्ट मैच हमें फाइंड आउट करना, देखो ये इन्फ्लेटेड ट्यूब स्विमिंग के लिए यूज़ करते हैं, सही बोल रहा है, हम स्विमिंग पूल में इसे यूज़ करते हैं। सेकंड क्या है, देखो ये हेलमेट दे रखा है, साइकिलिंग के लिए यूज़ करते हैं, सही है। थर्ड क्या बोला, ये लाइफ जैकेट है, ये बोटिंग के लिए यूज़ करते हैं, हाँ हमें पानी में डूबने से बचाता है तो हम इसको यूज़ करते हैं। डी क्या बोल रहा है, देखो ये लेग पैड है, लेग का पैड है, ये बैलेट डांसिंग के लिए नहीं यूज़ करते बच्चों, ये हम क्रिकेट जब खेलते हैं ना तब यूज़ करते हैं, तो ये गलत है, इनकरेक्ट मैच बोला है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफर टू द डायलॉग गिवन इन द बॉक्स। अभी एक बॉक्स में डायलॉग बोला, क्या बोल रहा है, आई कैनॉट बी कंप्रेस्ड एंड आई हैव अ फिक्स्ड शेप
मतलब क्या बोला, वो कंप्रेस नहीं कर सकते, और उसको फिक्स शेप भी, मतलब वो सॉलिड में है बच्चों, सॉलिड कोई है मैटर, ठीक है। अभी सॉलिड कौन सा है देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट फिट्स द गिवन डिस्क्रिप्शन। तो इसमें से सॉलिड कौन सा है वो मैं फाइंड आउट करना। देखो फर्स्ट क्या बोला, आइस क्यूब, आइस क्यूब करेक्ट है बच्चों, वो सॉलिड होता है, ठीक है, आइस जो है सॉलिड होता है। अब बी क्या बोल रहा, ऑयल, ऑयल तो लिक्विड होता है। सी वाटर वेपर, वाटर वेपर तो गैस होता है। डी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी गैस होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉबी हैज़ बिकम ओबीज, बॉबी क्या हो गया, मोटा हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम शुड ही अवॉइड द मोस्ट इन हिज डाइट। अभी इसमें से कौन सा फूड आइटम को उसको अवॉइड करना है, कौन सा अनहेल्दी है। तो देखो इनमें से देखोगे तो आप एग, स्पिनच, फ्रूट और एक बर्गर, तो ऑप्शन सी ये जंक फूड है बच्चों, ये अनहेल्दी है, तो इसे अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी वो मोटा हो चुका है बॉबी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, starting from the first letter, strike out every alternate letter in the given option and select the one that gives name of a young one of the animal shown here. young one of the animal मतलब ये जो एनिमल शो कर रहा है, हाँ बंदर का बच्चा, बंदर के बच्चों को हम इन्फेंट कहते हैं। हमारे बच्चे भी जो होते हैं वो इन्फेंट ही होते हैं, तो इन्फेंट। अभी इसमें से सेलेक्ट करना है, क्या करना है, पहले स्ट्राइक आउट एवरी ऑल्टरनेट लेटर, फर्स्ट लेटर और ऑल्टरनेट लेटर को स्ट्राइक आउट करना है। देखो ऑप्शन ए में मैं इसको स्ट्राइक किया, फिर ऑल्टरनेट लेटर्स को मैंने स्ट्राइक कर दिया बच्चों। देखो अब इसमें क्या है, JOEY, JOEY जॉय, तो ये भी नहीं आंसर है। तो इन्फेंट फाइंड आउट करना है, देखो इसको स्ट्राइक आउट कर दिया, T, फिर J, फिर L, फिर O, K, D और B, IN, ये देखो ये इन्फेंट मिल गया बच्चों, INFANT इन्फेंट, तो B इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the given figure shows a cycle of changes in state of water। अब वाटर में कुछ चेंजेस हो रहा है, देखो व्हाट इज एक्स वाई जेड, अभी एक्स वाई जेड को हमें फाइंड आउट करना है। अभी ये वाटर है, वाटर को ऑन हीटिंग, अब हम वाटर को गर्म करेंगे तो एक्स बन जाता है, तो ऑन हीटिंग करने के बाद क्या बन जाता है, हम पानी को गर्म करेंगे तो वो स्टीम बन जाएगा बच्चों, ठीक है, भाप, स्टीम बन जाता है। अगर स्टीम को हम ठंडा करेंगे, ऑन कूलिंग, स्टीम को हम ठंडा करेंगे तो फिर क्या बन जाएगा, वो फिर से वाटर बन जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, ठीक है, वाटर, क्योंकि उसको ठंडा करेंगे तो वाटर बन जाएगा। वाटर को अगर हम और कूल करेंगे, अगर पानी को भी और ठंडा करेंगे तो फिर वो क्या बन जाएगा, आइस, ठीक है, बर्फ़ बन जाएगा, ठीक है। और बर्फ़ को फिर अगर हम हीट करेंगे फिर वाटर हो जाएगा, है कि नहीं। बर्फ़ को और अगर हम आइस को गर्म करेंगे तो फिर वाटर बन जाएगा। तो मतलब क्या, एक्स क्या है स्टीम, वाई वाटर, जेड इज आइस। देखो स्टीम, वाटर और आइस कहाँ है बच्चों, ऑप्शन डी, स्टीम, वाटर और आइस, दिस इज आवर करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुर वॉन्ट्स टू ट्रैवल फ्रॉम इंग्लैंड टू इंडिया, मधुर को फ्रॉम इंग्लैंड टू इंडिया आना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ऑफ ट्रैवल ही शुड यूज टू रीच इंडिया एज सुन एज पॉसिबल, सबसे फास्ट आना है उसको, ठीक है। तो ए, शिप से आएगा क्या, नहीं, बस से भी नहीं, ट्रेन से भी नहीं, एरोप्लेन से, ये सबसे फास्ट चलता है बच्चों, तो एरोप्लेन इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन फैमिली ट्री, एक फैमिली ट्री दे रखा है बच्चों, एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट, हमें इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है। देखो फैमिली ट्री देखा है, अनिल, टीना, फिर उसके 3 बच्चे हैं बच्चों, ठीक है, नेहा, अहाना, पायल। अहाना नेहा का हस्बैंड प्रेम है और उनको भी 2 बच्चे, सुरेश और राहुल। अहाना की शादी नहीं हुई है। पायल के भी एक हस्बैंड है दीप, उसके भी 2 बच्चे, देव और अंजलि, ठीक है। अभी ऑप्शन ए क्या बोला, सुरेश एंड अंजलि आर कजिन, सुरेश एंड अंजलि, हाँ दोनों कजिन्स है, बरोबर है। बी, प्रेम इज अहानाज ब्रदर इन लॉ, प्रेम इज अहाना बरोबर है, ब्रदर इन लॉ है प्रेम अहानाज का, ठीक है। सी क्या बोल रहा है, देव इज पायल सन इन लॉ, देव इज पायल सन इन लॉ है क्या, नहीं, पायल का तो सन है देव, तो ये इनकरेक्ट आंसर है, सन इन लॉ नहीं है, वो पायल का सन है। अभी डी क्या बोलता है, राहुल इज टीनाज ग्रैंड सन, राहुल टीना का ग्रैंड सन है क्या, ओके, हाँ ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इज आवर इनकरेक्ट ऑप्शन है, ठीक है बच्चों, तो वही करेक्ट आंसर है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स कौन से नहीं देखना है, टॉकिंग टू योर फ्रेंड ओवर द फोन वाइल हैविंग डिनर, हाँ ये हेल्दी ईटिंग हैबिट्स नहीं है। ईटिंग फ्राइज एंड चिप्स एवरीडे, हाँ ये भी है। वॉशिंग हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, अरे ये तो अच्छा हैबिट है, तो कौन सा नॉट हेल्दी है, फर्स्ट और सेकेंड, मतलब ऑप्शन डी, ए एंड बी इज आवर करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी ध्यान देना है बच्चों, क्या पूछ रहा है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। मैच कॉलम 1 से कॉलम 2 में देखो आइटम और उसका मेजरिंग यूनिट दे रखा है, एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड। पहले पेट्रोल तो हम लीटर्स में भरते बच्चों, ठीक है, तो ये ए हो जाएगा बच्चों, ठीक है,
ए से मैच कर रहा है, लीटर्स, क्योंकि पेट्रोल्स को हम लीटर्स में काउंट करते हैं, मेजर करते हैं। राइस को कैसे लेते हैं हम, केजी, किलोग्राम्स में करते हैं हम, ठीक है। तो ये बी। आप परचेस करने जाते हो ना बच्चों शॉप में, तो कितना केजी राइस चाहिए पूछते हो ना, तो वही किलोग्राम। सी फैब्रिक, कपड़ा हम कैसे मीटर्स में खरीदते हैं बच्चों, मेजर करते हैं। तो आंसर इज 2 सी, ठीक है बच्चों, सी 2 से मैच कर रहा है। और डी क्या बोल रहा है, टेम्परेचर किस में, सेल्सियस में करते हैं। तो डी कितना से डिग्री सेंटीग्रेड है, तो सेल्सियस। तो देखो ऑप्शन क्या आएगा बच्चों, 21 का क्या मैच आएगा, A3। देखो A3 कहाँ है, ये A3 है, A3 B4 C2 D1। तो सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज अ हर्ब कौन सा प्लांट है, देखो कोरिएंडर, हाँ ये हर्ब्स है, ठीक है बच्चों, कोरिएंडर। और वो पुदीना जो हुआ, ठीक है, मिंट वो भी हर्ब है। रोज तो फ्लावर है, हिबिस्कस भी फ्लावर है। बनियान इज द फ्रूट, तो कोरिएंडर इज जो है हर्ब है, तो ये करेक्ट आंसर है। सेलेक्ट द ऑड वन आउट। अभी देखो यहाँ सन दे रखा है, लैम्प है, टॉर्च है और मून है, तो इसमें ऑड वन आउट मून है। क्यों, क्योंकि ये सभी ल्यूमिनस है, ठीक है, ये खुद लाइट ये करते हैं बच्चों, ठीक है। तो सन, लैम्प और टॉर्च वो एक ही कैटेगरी में आते हैं, तो मून इज आवर करेक्ट आंसर जो ऑड वन आउट है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफर टू द गिवन फूड चेन, ठीक है बच्चों, रिफर टू द गिवन फूड चेन। अभी फूड चेन क्या दे रखा है, WXYZ, ये फूड चेन है। W को X खाता है, X को Y खा जाता है, Y को Z खाता है, ठीक है, ये फूड चेन इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो इफ पॉपुलेशन ऑफ Z गेट्स कंप्लीटली वाइप्ड आउट, मतलब खत्म हो गया इसका, Z का पॉपुलेशन खत्म हो गया फ्रॉम द एरिया, देन सेलेक्ट द ग्राफ विच करेक्टली डिपिक्ट्स द चेंजेस इन द पॉपुलेशन ऑफ X एंड Y ओवर टाइम। तो हमें एक ग्राफ फाइंड आउट करना है जो पॉपुलेशन बताता है X एंड Y का। तो पहले Z तो एकदम खत्म हो गया, तो Z किसी भी ग्राफ में नहीं होगा, देखो किसी भी ग्राफ में नहीं है। अगर Z खत्म हो गया तो Y को कोई खाएगा ही नहीं, जब Z है ही नहीं तो Y का पॉपुलेशन बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे Y का पॉपुलेशन इंक्रीज होगा वो उतना ही X को खा जाएगा, तो X का पॉपुलेशन डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर X का पॉपुलेशन डिक्रीज होगा तो वो Y को खा नहीं पाएगा, तो Y का पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, मतलब क्या हुआ, Y का W का पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, W और Y का पॉपुलेशन इंक्रीज होगा और X का डिक्रीज होगा। देखो इसमें पॉपुलेशन देखो Y और W का इंक्रीज हो रहा है और X का डिक्रीज हो रहा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन, द अर्थ एंड द मून आर पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ठीक है, सन, अर्थ, अब मून कहाँ है वो फाइंड आउट करना है। एट विच of the four position PQRS shown in the figure would the moon be during an eclipse of a sun। जब सोलार एक्लिप्स होगा तो मून कहाँ पर होगा, ठीक है, वो बताना है। तो मून यहाँ होगा, PQRS में से कहाँ होगा। जब सोलार एक्लिप्स होता है ना बच्चों, तो मून जो है वो अर्थ और सन के बीच में होता है, तो Q ये है हमारा मून, तो ऑप्शन बी Q इज आवर करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Hina plotted a graph to show the amount of sound produced during the given activities XYZ। अभी XYZ कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा है, वहाँ पर कुछ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसने एक ग्राफ प्लॉट कर रखा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोबेबल ग्राफ शी वुड हैव ऑब्टेन। तो सबसे ज़्यादा मतलब ये ग्राफ में देखना है कि सबसे ज़्यादा साउंड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, उसके हिसाब से देखो एक्स क्या है, हीना विस्परिंग इन हर फ्रेंड्स ईयर, तो बहुत सॉफ्ट वॉइस है, ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम एक्स का वॉल्यूम सबसे कम है, ठीक है। वाई क्या है, अ ट्रेन पासिंग नियर बाय, अभी ट्रेन नियर बाय से पास हो रहा है तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेन का होता है, तो ये सबसे वाई सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। जेड क्या है, हर सिस्टर हमिंग हर फेवरेट ट्यून, वो हमिंग कर रही है फेवरेट ट्यून, तो जेड मतलब है इसका भी साउंड है, इससे ज़्यादा है, एक्स से ज़्यादा है लेकिन वाई से कम है। तो देखो इस ग्राफ में देखो सबसे कम कौन सा है, देखो ये ऑप्शन डी, यहाँ पर क्या है, एक्स जो है सबसे कम है, फिर सबसे ज़्यादा वाई का सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और जेड का उससे फिर कम है लेकिन एक्स से ज़्यादा है, तो ऑप्शन डी इज़ आवर करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, unscramble the letters given in the box to get the name of a bird and select the correct option regarding this bird। अब इसको unscramble करना है, कोई बर्ड का नाम है और उसका ऑप्शन देखना है। पहले तो ये कौन सा स्क्रैम्बल, देखो हाँ ये तो वुड पेकर है बच्चों, देखो WOOD
PECKER, वुड पेकर। ये वुड पेकर बर्ड क्या करता है ना, चोच मारता है बच्चों स्टेम में। ट्री का जो ट्रंक होता है ना, उधर पे जो उसे चोच मार के होल कर देता है और वहीं पर अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, तो अभी देखो ये क्या बोला, इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बीक फॉर टीयरिंग फ्लैश, नहीं। इट हैज़ अ वेब्ड फीट फॉर स्विमिंग, वो स्विमिंग थोड़ी करता है। सी क्या बोलता है, इट हैज़ चिजल शेप्ड बीक टू मेक होल इन द ट्री टंग, मैं बोला था ट्री के जो ट्रंक में होल करता है ताकि वो अपना घोंसला बना सके। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स इज अ मिनरल दैट इज यूज्ड एज अ फ्यूल। ठीक है, एक्स क्या है, वो मिनरल है जो फ्यूल की तरह यूज करते हैं। वाइल वाई इज अ मिनरल दैट इज यूज्ड इन पेंसिल, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। अभी देखो एक्स मिनरल है, इसमें से देखना है। अभी पहले देखो एक्स मार्बल यहाँ दे रखा है, सैंडस्टोन है तो पत्थर है, तो एक्स मिनरल नहीं है। इसमें बी में देखो कोल, हाँ ये मिनरल है, कोयला होता है ये मिनरल है, हम इसको जलाते हैं, फ्यूल है। ठीक है, और वाई क्या बोल रहा है, इट इज़ यूज्ड इन पेंसिल, पेंसिल का जो नोक होता है ना बच्चों, वो ग्राफाइट का बना होता है। ठीक है, तो ग्राफाइट, एक्स इज कोल एंड वाई इज ग्राफाइट, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द स्टेटमेंट गिवन बाय द 4 चिल्ड्रेन एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। अभी 4 चिल्ड्रन ने स्टेटमेंट दे रखा है, हमें करेक्ट कौन सा वो चूज करना है। अभी बिंदु क्या बोल रही है, नायलॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लैक्स प्लांट। भाई नायलॉन जो होता है ना बच्चों, वो केमिकली वो मैन मेड होता है, वो प्लांट से नहीं बनाते हम, वो मैन मेड केमिकली प्रोसेस करके नायलॉन बनाते हैं। तो ये गलत है, करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। ठीक है, बी क्या बोला, साहिल, रेनकोट इज मेड फ्रॉम अ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम जूट प्लांट। वो जूट प्लांट से थोड़ी रेनकोट बनता है, वो प्लास्टिक से बनता है बच्चों। तो साहिल भी गलत बोल रहा है। अभी सी क्या बोला, माला, वुल फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम अ मैमल, ये सही बोल रही है। वुल जो होता है ना, हम जो बनाते हैं, वो फाइबर जो है हमें मिलता है मैमल से, जो बाल होता है ना शरीर का, वहाँ से। तो ये ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट बोल रही है। डी भी क्या बोला, देखो देख लेते हैं। रुद्रा क्या बोल रहा है, सिल्क एंड रेयन आर ऑब्टेन फ्रॉम एन इंसेक्ट। देखो सिल्क तो हमें इंसेक्ट से मिलता है, सिल्क वॉर्म से, लेकिन रेयन जो होता है ना, वो मैन मेड है बच्चों, वो कोई प्लांट या इंसेक्ट से नहीं मिलता है। तो ऑप्शन डी भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफर टू द गिवन पिक्चर्स ऑफ बर्ड। ठीक है, 2 पिक्चर देखा, एक डक और पेंगुइन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दैम। ठीक है, दे बोथ हैव वेब्ड फीट टू स्विम इन वाटर, दे बोथ हैव वेब्ड फीट, उनके पंजे जो होते हैं ना बच्चों चिपके हुए होते हैं स्किन से, तो दोनों के सेम है, बराबर बोल रहे हैं। वो स्विम भी करते हैं वाटर में, बराबर है बोल रहे हैं। ठीक है, तो ए इज आवर करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, दे बी क्या बोला, दे बोथ कैन फ्लाई, नहीं, डक कैन फ्लाई बट पेंगुइन कैन नॉट। सी क्या बोला, दे बोथ मेक देयर नेस्ट इन हॉलो ट्रीज और ऑन वॉल्स, ये भी गलत है, डी नन ऑफ दिस। तो ए इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, दे बोथ हैव वेब्ड फीट टू स्विम इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफर टू द, अभी ये अचीवर्स सेक्शन है बच्चों। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन कुछ नहीं, अगर आप ध्यान से देखोगे ना बच्चों तो कोई चीज़ टफ नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आप सब कर जाओगे, और मेरा विश्वास है बच्चों आप फुल्ली स्कोर करोगे। ठीक है, तो हम देखते हैं अचीवर सेक्शन क्या है। देखो ये जो एक वर्ड ग्रिड दे रखा है, 31 और 32 दोनों के लिए ये दे रखा है वर्ड ग्रिड, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है, तो पहले 31 देखते हैं क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट हिडन इन द गिवन वर्ड ग्रिड। ठीक है, तो कौन सा एनिमल यहाँ पर हिडन नहीं है वो हमें देखना है। तो पहला कौन सा एनिमल है, एनिमल डैट च्यूज कर्ड। तो ये एनिमल तो बच्चों काव होता है। देखो काव है क्या यहाँ पर, हाँ काव है, देखो काव है, तो काव तो है। बी क्या बोला, बर्ड्स दैट मेक इट्स नेस्ट बाय यूजिंग पेबल्स, हाँ ये भी स्टोन्स को यूज़ करके वो बर्ड पेंगुइन बनाता है। ठीक है, तो पेंगुइन है यहाँ देखो, ये पेंगुइन भी है यहाँ पर, ये देखो पेंगुइन, पेंगुइन भी है। अभी सी क्या बोलता है, एनिमल डैट सक्स नेक्टर फ्रॉम फ्लावर, बटरफ्लाई, वो सक करती है नेक्टर, तो बटरफ्लाई है क्या यहाँ पर, हाँ देखो बटरफ्लाई भी है, ये देखो बटरफ्लाई, ये देखो। ठीक है, बटरफ्लाई भी है। ठीक है बच्चों, तो बटरफ्लाई भी मिल गया। डी क्या बोलता है, एनिमल डैट नॉस ईट्स फूड। अभी ऐसा एनिमल तो ये तो स्क्विरल हुआ या रैबिट हुआ, रैट होता है क्या कहीं, रैबिट रैट स्क्विरल नहीं है, देखो इस वर्ड ग्रेड में है ही नहीं हो तीनों, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है, ये नॉट हिडन है बच्चों। ठीक है, ये प्रोड्यूस मतलब यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। अभी 32 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी प्लांट्स हैविंग टैप रूट्स आर हिडन इन दिस वर्ड ग्रिड। अभी जो प्लांट को टैप रूट होता है, टैप रूट मतलब क्या होता है बच्चों, देखो नीचे जो वो जो रूट्स होता है ना प्लांट का, रूट्स तो बीच में एक सेंटर में रूट होता है और वहाँ से ऐसे ऐसे रूट्स निकले रहते हैं।
और वो डीप जाते हैं, ठीक है। दूसरा कौन सा रूट्स होता है बच्चों, फाइब्रस रूट होता है। जैसे स्प्रिंग ऑनियन आप देखोगे, ऑनियंस का जो रूट्स होता है ना वो फाइब्रस होता है। तो वो फाइब्रस नहीं, हमें कौन सा देखना, टैप रूट्स वाले प्लांट देखना, और कितने हैं वो काउंट करके हमें डालना है। तो वैसे तो बहुत सारे प्लांट होते हैं, देखो बच्चों अभी टर्निप होता है या फिर बीन्स होता है। बीन्स है क्या, बीन, हाँ देखो बीन है यहाँ पर, ये देखो ये बीन दे रखा है, तो एक मिल गया बीन। देखो टर्निप भी मिल गया यहाँ पर, सेकेंड कि टर्निप भी मिल गया, ठीक है। और है क्या, मस्टर्ड भी, देखो यहाँ मस्टर्ड भी, ये भी टैप रूट है बच्चों, ठीक है, ये भी टैप रूट है, ठीक है। और कौन सा है, ये देखो एक व्हीट भी दे रखा है, व्हीट है लेकिन व्हीट फाइब्रस रूट है। तो 3 ही मिला बच्चों, बाकी कहीं कुछ है ही नहीं। तो 3, ऑप्शन डी 3 इज आवर करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैप और रोड सिंबल शुड वन लुक फॉर रिगार्डिंग द गिवन सिचुएशन। अब ये 3 सिचुएशन दे रखा है, तो इसमें से ऑप्शन से देखना है हमें कौन सा है। वन ऑफ योर फ्रेंड्स इज वेरी हंग्री एंड वांट्स टू गो टू सम प्लेस टू ईट। अभी ईट करने के लिए जाना है, तो इसमें से देखो ये सिंबल जो है ना स्पून वाला, ये स्पून वाला सिंबल, फर्स्ट स्पून वाला सिंबल देखो, ए और बी में फर्स्ट स्पून वाला दे रखा है, तो ये तो सही है। सेकंड में क्या बोला, योर फादर नीड्स टू कैच अ फ्लाइट एज सुन एज पॉसिबल। अभी उसे फ्लाइट कैच करना है, कहीं जाना है एरोप्लेन में बैठ करके, तो 2 का क्या होना चाहिए, एरोप्लेन। अभी ए और बी में फर्स्ट तो दोनों स्पून है, सी और डी तो गलत ही है, इसको तो देख के कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड में दोनों तो स्पून मिल गया। सेकंड क्या बोला है, फ्लाइट वाला। अब ये पी दिया है, पार्किंग वाला है, ये गलत है। सेकंड में देखो इधर फ्लाइट दे रखा है, तो ये सही है। और थर्ड क्या बोलता है, योर मदर नीड्स टू पार्क द कार इन द मार्केट। तो पार्किंग का कौन सा सिंबल होता है, पी। तो पी वाला देखो, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। फर्स्ट में क्या चाहिए, स्पून वाला, सही है। सेकंड में फ्लाइट पकड़ना है तो फ्लाइट वाला। थर्ड में देखो पार्क करना है तो पार्क वाला, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिरा क्लासिफाइड सम फूड आइटम्स इनटू 3 ग्रुप्स। अब मंदिरा ने क्लासिफाई किया कुछ फूड आइटम्स को 3 ग्रुप्स में किया है, एज शोन इन द टेबल। विच ऑफ द फूड आइटम्स हैज शी प्लेस इनकरेक्टली। अभी 3 पार्ट में उसने डिवाइड कर रखा है कुछ फूड को, ठीक है। तो उसमें से कौन सा इनकरेक्ट फूड है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट क्या है, बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग में क्या क्या है, स्पिनाच, पल्सेस और चिकन। देखो बॉडी बिल्डिंग के लिए हमें ज़्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। प्रोटीन देखो चिकन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, पल्सेस में भी प्रोटीन ज़्यादा, लेकिन स्पिनाच में प्रोटीन नहीं होता है। प्रोटीन फिश में होता है, लेकिन स्पिनाच यहाँ दे रखा है, तो ये गलत है बच्चों, ठीक है। तो ये इसमें स्पिनाच गलत है। अभी सेकंड क्या, एनर्जी ग्रीविंग। एनर्जी किससे मिलता है हमें, एनर्जी सबसे ज़्यादा चपाती, घी, फिश। फिश से क्या है, प्रोटीन मिलता है, जो कि यहाँ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर फिश गलत है बच्चों, ठीक है। अभी थर्ड क्या है, प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव में पपैया, शुगर, एप्पल। अभी पपैया से भी प्रोटेक्टिव होता है हमें। एप्पल इज फ्रूट इज ऑल्सो गुड, इम्यून सिस्टम बढ़ाता है बच्चों, पपैया और एप्पल। और स्पिनाच बढ़ाता है, लेकिन स्पिनाच यहाँ दे रखा है, तो यहाँ पर शुगर जो एनर्जी गिविंग होता है, लेकिन यहाँ पर प्रोटेक्टिव में दे रखा है, तो शुगर जो है वो गलत है बच्चों यहाँ पर। तो क्या है, देखो स्पिनाच, फिश और शुगर। स्पिनाच, फिश, देखो ऑप्शन बी, स्पिनाच, फिश एंड शुगर इज आवर करेक्ट आंसर। मतलब जो कि इनकरेक्टली प्लेस्ड कर रखा है यहाँ पर टेबल में, ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए। फिश कहाँ होना चाहिए, प्रोटीन वाला, इधर बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहिए। स्पिनाच प्रोटेक्टिव में होना चाहिए क्योंकि वो इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। शुगर एनर्जी गिविंग में होना चाहिए था। तो ये 3 चीज़ गलत दे रखा है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन फ्लो चार्ट शोज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यू सब्सटेंसेस। अभी सब्सटेंसेस के कुछ फ्लो चार्ट दे रखा है बच्चों। देखो ये मैटर है, मैटर 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है, आपको तो पता ही है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो ये एक्स वाई जेड डब्लू, ये डब्लू एक्स वाई जेड क्या चीज़ है इनमें से, इन ऑप्शंस में से, वो हमें फाइंड आउट करना। पहले देखते क्या दे रखा है। देखो पहला क्या दिया है, मैटर। मैटर है ना, अभी इसमें देखो मैटर में क्या है, इज इट विजिबल। अगर वो दिखाई देता है क्या मैटर, यस, यस है तो यहाँ पर। अगर नहीं दिखाई देता है तो नो। अब जो नहीं दिखाई देता है, सॉलिड हमें दिखता है, लिक्विड दिखता है, लेकिन गैस हमें नो दिखाई नहीं देता है। तो मतलब क्या है, ये जो है ये गैस है, ठीक है। ये जो बॉक्स में जो है ना, ये इधर पे गैस है, यहाँ पर नो। अभी गैस में भी क्या है, डज इट हैव अ स्मेल। अब उस गैस का स्मेल है क्या, नो रहेगा तो डब्लू। अगर उस गैस का स्मेल आता है यस रहेगा तो एक्स। ये देखते क्या चीज़ है। अभी यहाँ देखते हो, इज इट विजिबल। अभी मैटर में हाँ यस है, तो अब ये सॉलिड या फिर लिक्विड होगा, ठीक है। लिक्विड होगा या फिर सॉलिड होगा, ठीक है। अभी देखो, डज हिट हैव अ डेफिनेट शेप, यस। अगर उसको डेफिनेट शेप है तो यस जेड, तो मतलब ये सॉलिड है। अगर डज इट हैव अ डेफिनेट शेप, नो, मतलब ये लिक्विड है। लिक्विड को तो हम किसी भी चीज़ में डालोगे तो उसका शेप ले लेता है, तो वाई क्या है, लिक्विड है। अभी देखते हैं, डब्लू और एक्स गैस है, वाई तो लिक्विड है, जेड सॉलिड है। अब इसमें से कौन सा है, देखो ए।
ए में क्या बोल रहा है, डब्लू एयर है, हाँ एयर है और उसका स्मेल भी नहीं आता, नो, तो ये सही है। एक्स क्या है, एक्स भी गैस है लेकिन टैल्कम पाउडर जो हम यूज़ करते हैं बच्चों मुंह में जो लगाते हैं वो तो गैस थोड़ी ना है, वो तो पाउडर है, ठीक है। तो ये गलत है, ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, देखो ए है, डब्लू क्या है, ऑक्सीजन, डब्लू क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का स्मेल, नो, स्मेल नहीं आता है, तो वो बरोबर है, ऑक्सीजन ही है, ठीक है। अभी एक्स क्या है, परफ्यूम, एक्स, हाँ परफ्यूम गैस है, ठीक है, वो गैस है और उसका स्मेल आता है, यस करके दिया है ना, स्मेल आता है, तो परफ्यूम भी सही है। अभी इसमें देखते हैं, हमें वाई क्या मिला था, लिक्विड है, तो मिल्क तो लिक्विड है, ठीक है बच्चों, तो मिल्क भी करेक्ट आंसर है। और जेड क्या मिला था हमें, सॉलिड, क्योंकि उसका शेप है, देखो मेटल स्पून का डेफिनेट शेप है, उसका शेप चेंज होता है क्या, कहीं भी रख दो, नहीं, तो ये सही है। तो ऑप्शन बी इज़ आवर करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो सही में पसंद आ रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब पक्का कीजिए बच्चों, ताकि आप है ना, मैंने प्रीवियस और पेपर्स मैंने सॉल्व करके इसमें डाल रखा है मेरे चैनल में, तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब पक्का कीजिए और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों। सिर्फ मैं क्लास 3 नहीं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, 4 सभी के मैं डालने वाला हूँ, सभी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ प्रीवियस ईयर्स के पेपर, ताकि आप बच्चे लोग ना अच्छे से हम ओलंपियाड को मतलब एग्ज़ाम को हम स्कोर कर सके, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आप अपना ख्याल रखो, फिर मिलते हैं, बाय।